क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग आपको धोखा भी दे सकता है? मिस्ट्री ऑफ द माइंड की यह कहानी कहती है कि कैसे हमारा दिमाग हमें वही देखने पर मजबूर करता है जो वो चाहता है। सच्चाई चाहे कुछ भी हो, हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन क्या होता है कि जब वही दिमाग हमारे ही खिलाफ खड़ा हो जाता है। इस बुक के रहस्यमय पन्नों में छुपी हुई है सच्चाई कहती है कि कैसे दिमाग हमें हमारी कमजोरियों में उलझाकर छोड़ देता है। अगर आपके पास हेडफोन या एयरपोर्ट्स हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। मिस्ट्री ऑफ द माइंड ऑथर द्वारा रचित है, जो आपको हमारे दिमाग की अनदेखी गहराइयों में ले जाती है, जहां हमारे सबसे डरावने भय, सबसे छिपे हुए विचार और अनगिनत अनसुलझे सवाल बसते हैं। यह बुक उन रहस्यमय परतों को खोलती है जिनके बारे में हम अक्सर सोचते हैं कि हम पर उनका नियंत्रण है, जबकि सच्चाई इससे अलग हो सकती है। यह बुक बताती है कि कैसे हमारा अवचेतन माइंड हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित करता है। कई बार हमें ऐसी सीमाओं में बांध देता है जिनसे निकल पाना नामुमकिन हो लगता है। इसमें सवाल उठाए गए हैं, क्या हमारे विचार वाकई हमारे अपने हैं या वे हमारे दिमाग की किसी अनजानी जाल का हिस्सा है? मिस्ट्री ऑफ द माइंड की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जिसे जानने की जिज्ञासा हर इंसान में होती है। क्या हमारा दिमाग हमें धोखा दे सकता है? अगर हाँ, तो किस हद तक? यह बुक आपको अपने दिमाग की वास्तविकता और कल्पना के बीच के भयानक अंतर को समझाने में मदद करेगी, और साथ ही यह भी बताएगी कि कैसे हमारे अपने ही विचार हमें मानसिक कैद में रख सकते हैं। यह एक गहरी यात्रा है हमारे दिमाग के अनसुलझे रहस्यों की खोज की, जो हमारे निर्णय और भावनाओं के पीछे छुपी शक्तियों का खुलासा करती है। क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष फैक्ट वाला में। दोस्तों, हमारी हर एक वीडियो का यही उद्देश्य रहता है कि आपको हर हफ्ते नई जानकारी उपलब्ध कराएं। अध्याय 1, दिमाग की अदृश्य शक्तियाँ। दिमाग की अदृश्य शक्तियाँ हमारे भीतर छुपी हुई वह शक्तियाँ हैं जो हमारी सोच, भावना और जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। यह वह शक्तियाँ हैं जिनका हमें अंदाजा नहीं होता, पर इनकी उपस्थिति हमारे हर फैसले और हर क्रिया में महसूस होती है। कई बार जब हम किसी मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं तो दिमाग के कोने में कहीं ना कहीं एक हल्की सी आशा की किरण जागती है। यही दिमाग की अदृश्य शक्ति है जो हमें हार मानने से रोकती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसा होता है जो कहता है तुम कर सकते हो। यह शब्द बस हमारे भीतर की वही अदृश्य पावर है जो हमें अपनी सीमाओं को पार करने की ताकत देती है। हमारा दिमाग एक अनमोल खजाना है। कई बार हम सोचते हैं कि हम कोई काम नहीं कर सकते या किसी मुश्किल से उभर नहीं सकते, पर असल में हमारे दिमाग के पास हर समस्या का हल होता है। हम अपने विचारों से अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यह अदृश्य शक्तियाँ हमें यह सिखाती है कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में संभाल सकती है। जब हम ध्यान या सोच में डूबते हैं तो दिमाग की गहराई में एक शांति और शक्ति का एहसास होता है। इस शक्ति के सहारे ही हम जीवन की कई कठिनाइयों का सामना करते हैं और उन पर विजय पाते हैं। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारे सपने, यह सभी इसी अदृश्य शक्ति का परिणाम है जो हमें हमेशा बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए जब भी खुद पर या अपने सपनों पर संदेह हो तो बस एक पल के लिए रुकें और अपने भीतर की उस अदृश्य शक्ति को महसूस करें। यह शक्ति कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी, बल्कि हर कदम पर आपका साथ देगी, आपको मजबूत बनाएगी और आपके हर सपने को सच करने में मदद करेगी। अध्याय 2, सबकॉन्शियस माइंड के रहस्य। सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो बिना हमारी जागरूकता के लगातार काम करता रहता है। एक गहरे और रहस्यमय शक्ति का स्रोत है। यह हमारे सोचने समझने की शक्ति से परे है और हमारे जीवन में कई तरह से योगदान करता है बिना हमें इसका पता चले। यही वह हिस्सा है जो हमारी आदतें, हमारी यादें और हमारी गहरी भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, जैसे कि गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, शुरुआत में हमें हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे बार बार करते हैं यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब हम बिना सोचे समझे ही इसे कर सकते हैं। यह सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। सीखने की प्रक्रिया को सहज और स्वाभाविक बना देता है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारी पुरानी यादें, हमारे अनुभव और हमारे बचपन की घटनाएं संचित रहती हैं। कई बार जब हमें कोई खास चीज़ अच्छी लगती है या कोई चीज़ नापसंद होती है तो इसका कारण हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। बचपन में मिले अनुभव, कोई खास सुगंध, किसी पुराने गीत की धुन, यह सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बस जाते हैं और अनजाने में हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कभी किसी डरावने अनुभव का सामना किया है तो सबकॉन्शियस माइंड उस अनुभव को याद रखता है और भविष्य में आपको उस तरह की स्थिति से बचाने की
कोशिश करता है। यह हमें बिना बताए ही हमारे सुरक्षा में लगा रहता है। हमारे माइंड का वह हिस्सा है जो हमें आशा देता है, प्रेरणा देता है और हमें वह व्यक्ति बनाने में मदद करता है जो हम बनना चाहते हैं। यदि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक विचारों से भर दें तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक विचारों से प्रेरित करें और अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाएं और देखिए कैसे यह आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाता है। काम करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। यही आदतें और तकनीकें अपनाकर हम अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले ध्यान और एकाग्रता मेमोरी को बढ़ाने के सबसे शक्तिशाली तरीके हैं। जब हम किसी काम को पूरे ध्यान के साथ करते हैं तो वह दिमाग में गहराई से दर्ज हो जाता है। ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुल का अभ्यास करने से दिमाग शांत होता है, जिससे हम किसी भी चीज़ को आसानी से याद रख पाते हैं। दिन में कुछ मिनट ध्यान करने से भी हमारी याददाश्त में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दूसरी चीज़, नियमित रूप से नई जानकारी को दोहराना। जब हम कोई जानकारी बार बार दोहराते हैं तो हमारे दिमाग के गहरे हिस्सों में बस जाती है। इसके लिए आप छोटी छोटी बातें याद करने का तरीका आजमा सकते हैं, जैसे कि नाम, फ़ोन नंबर या किसी जानकारी को लिखकर बार बार पढ़ना। इससे दिमाग को उस जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। खेल और पहेलियाँ, पजल भी मेमोरी को बढ़ाने में सहायक होती हैं। जब हम दिमाग को किसी चुनौतीपूर्ण काम में लगाते हैं तो यह याददाश्त और सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, जैसे शतरंज खेलना, क्रॉसवर्ड सॉल्व करना या अन्य बौद्धिक खेलों में भाग लेना। यह हमारे दिमाग को सक्रिय और तरोताज़ा रखता है। इसके साथ ही अच्छी नींद और संतुलित आहार भी याददाश्त को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो दिमाग खुद को तरोताज़ा करता है और दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करने का काम करता है। इसके अलावा फल, हरी सब्जियां और नट्स जैसे पोषक आहार दिमाग के लिए फायदेमंद होते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी मेमोरी में सुधार ला सकती है। जब हम सकारात्मक सोच के साथ किसी काम में लगते हैं तो दिमाग उस जानकारी को आसानी से याद रख पाता है। खुद पर विश्वास रखें और हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक रहें। इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी पहले से कहीं बेहतर हो रही है। याद रखिए, मेमोरी को बढ़ाना एक जर्नी है जिसमें धैर्य और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। अध्याय 4, माइंड रिप्रोग्रामिंग तकनीक। इससे आप अपने दिमाग को नई दिशा में ढालना संभव है। इस प्रक्रिया की शुरुआत अपने नकारात्मक विचारों को पहचानने और बदलने से होती है। जैसे ही आप खुद में किसी नकारात्मक सोच को महसूस करें, उसे चुनौती दें और अपने आप से सकारात्मक बातें कहें। सकारात्मक अफर्मेशन का उपयोग करें, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ। यह शब्द आपके मन पर गहरा असर डालते हैं। विजुअलाइजेशन भी एक प्रभावी तरीका है। अपने मन में अपने लक्ष्यों को साकार होते देखें। कल्पना करें कि आप अपनी सफलता का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा करने से आपके भीतर सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही अपने आसपास का वातावरण भी आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। खुद को उन लोगों से घेरे हैं जो प्रेरणा और ऊर्जा से भरपूर हों। इससे आपके भीतर एक सकारात्मक माहौल का निर्माण होगा। नई चीजें सीखना और अपने ज्ञान को बढ़ाना भी माइंड रिप्रोग्रामिंग में सहायक होती हैं। जब आप लगातार नए स्किल और जानकारियां हासिल करते हैं तो आपका दिमाग नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। ध्यान और मेडिटेशन के अभ्यास से भी दिमाग को शांत और नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। यह प्रक्रिया न केवल मानसिक शांति देती है बल्कि नकारात्मकता को भी दूर रखती है। अपने विचारों को लिखना भी प्रभावी तरीका है। जब आप अपनी भावनाओं और विचारों को कागज पर उतारते हैं तो उन्हें समझने में आसानी होती है। इससे आप अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक रूप से बदलने का अवसर पा सकते हैं। माइंड रिप्रोग्रामिंग में सबसे जरूरी है धैर्य और निरंतरता। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय मांगती है, लेकिन इसके परिणाम अद्भुत होते हैं। अपने दिमाग की शक्ति को दिशा दें और नए सकारात्मक विचारों से अपने जीवन को संभालें। अध्याय 5, मानसिक फोकस और ध्यान। मानसिक फोकस और ध्यान हमारे जीवन में गहरी सफलता और तुलना लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब हमारा मन एकाग्र होता है तो हम हर काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं और हमारे विचार अधिक स्पष्ट होते हैं। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में ध्यान को बनाए रखना कठिन हो सकता है, लेकिन कुछ तकनीकों के माध्यम से इसे संभव बनाया जा सकता है। ध्यान के अभ्यास से मन शांत होता है और विचारों का नियंत्रण धीरे धीरे आसान हो जाता है। रोजाना कुछ मिनट ध्यान करने से एकाग्रता में सुधार आता है और दिमाग को एक नई ऊर्जा मिलती है। ध्यान का सरल तरीका यह है कि बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और हर विचार को बिना रोक टोक गुजरने दें। धीरे धीरे इस प्रक्रिया से आपके विचारों में स्थिरता आएगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा। माइंडफुल या सचेत रहना भी ध्यान को मजबूत करने का प्रभावी तरीका है। हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करना, जैसे खाना खाते समय केवल खाने पर ध्यान देना या चलते समय
कदमों की गिनती करना आपके फोकस को बढ़ाता है। दिमागी अभ्यास से आप वर्तमान में रहते हैं और अपने आसपास के माहौल के प्रति जागरूक होते हैं, जो मानसिक संतुलन को बेहतर बनाता है। डिजिटल दुनिया में स्मार्टफोन और अन्य उपकरण हमारे ध्यान को लगातार बांटते हैं। एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। फोन और अन्य उपकरणों का उपयोग कम करने से हमारा मानसिक फोकस और भी मजबूत हो सकता है। इससे हम अपने आसपास की चीजों को और गहराई से महसूस कर पाते हैं। अपने दैनिक कार्यों में छोटे छोटे ब्रेक लेना भी फोकस को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब आप लंबे समय तक एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन और शरीर दोनों थक जाते हैं। हर घंटे कुछ मिनट का ब्रेक लें और इस समय का उपयोग खुली हवा में जाकर या हल्की स्ट्रेचिंग करने के लिए करें। इससे आपकी ऊर्जा और एकाग्रता दोनों बेहतर होंगी। अपने मानसिक फोकस और ध्यान को बनाए रखने के लिए नियमित शारीरिक व्यायाम भी बेहद सहायक है। जब हमारा शरीर स्वस्थ और सक्रिय होता है तो मन भी स्पष्टता से भर जाता है और विचारों में संतुलन आता है। रोजाना थोड़ा सा समय व्यायाम के लिए निकालें, चाहे वह योग हो, वॉक हो या कोई भी अन्य गतिविधि। अंत में अच्छी नींद का महत्व भी मानसिक फोकस और ध्यान को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम पूरी और गहरी नींद लेते हैं तो हमारे दिमाग और शरीर दोनों ताजगी से भर जाते हैं, जिससे अगली सुबह का फोकस और ध्यान बेहतर होता है। इन तकनीकों को अपनाकर आप मानसिक फोकस और ध्यान को बढ़ा सकते हैं और किसी भी कार्य को पूरी एकाग्रता के साथ कर सकते हैं। यह एक निरंतर अभ्यास है, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन में एक अस्थायी सकारात्मक बदलाव लाएगा। अध्याय 6, द कनेक्शन बिटवीन ड्रीम्स एंड द सबकॉन्शियस माइंड। ड्रीम और सबकॉन्शियस माइंड का एक गहरा और रहस्यमय संबंध होता है, जिसके द्वारा हमारे भीतर छिपे विचार, इच्छाएं, भावनाएं और अनसुलझे सवाल सामने आते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय हो जाता है। इसी समय हमारे सबकॉन्शियस में जो भी दबे हुए विचार और भावनाएं होती हैं, वे सपनों के रूप में प्रकट होने लगती हैं। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जीवन के सभी अनुभव, यादें और गहरे भावनात्मक विचार संचित रहते हैं। यह वे बातें होती हैं जो हमें जागते समय महसूस नहीं होती, लेकिन जो हमारे सोचने समझने के तरीके, आदतों और व्यक्तित्व पर गहरा असर डालते हैं। कई बार सपनों में हमें वही बातें दिखाई देती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दबे हुए होते हैं। यह हमारी छिपी हुई इच्छाओं, भय और उलझनों का प्रतिबिंब होता है, जो जागरूक मन से परे होते हैं हुए भी हम पर गहरा प्रभाव डालता है। जब हम किसी समस्या का हल ढूंढने में असमर्थ होते हैं या किसी विचार में फंसे होते हैं तो अक्सर उस समस्या का समाधान हमारे सपनों में दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड नई संभावनाओं और विचारों को अधिक स्वतंत्रता से ढूंढ सकता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई प्रश्न हमारे अंदर रह जाता है और सोने के बाद सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है। इसी कारण से कई वैज्ञानिक, कलाकार और लेखक अपने सपनों में नई चीज, नई खोज या प्रेरणा पाने का अनुभव करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की यह विशेषता है कि वह प्रतीकों के माध्यम से संदेश भेजता है। हमारे सपनों में कई बार अजीब और अव्यवस्थित प्रतीक होते हैं जिनका सीधा मतलब नहीं होता, परंतु यह प्रतीक हमारे गहरे विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए पानी अक्सर भावनाओं का प्रतीक माना जाता है, जबकि उड़ान की स्थिति स्वतंत्रता की ओर इशारा कर सकती है। यह प्रतीक अवचेतन की भाषा होते हैं और अगर हम इनका अर्थ समझने का प्रयास करें तो अपने भीतर छिपे कई सवालों का जवाब पा सकते हैं। सबकॉन्शियस और ड्रीम का संबंध इतना गहरा होता है कि नियमित ध्यान और आत्मचिंतन से हम अपने सपनों को समझने और उनके संकेतों को पहचानने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। सपनों को समझने से न केवल हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं का ज्ञान होता है, बल्कि हम अपनी जीवन की दिशा और उद्देश्य को समझने में सक्षम हो जाते हैं। सपनों के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड हमें खुद के प्रति जागरूक बनाता है और हमारे आंतरिक विकास में मदद करता है। अवचेतन मन और सपनों का संबंध एक अद्भुत रहस्य है जो हमें अपने भीतर के गहरे आयामों तक ले जाता है। अगर हम इसे समझने का प्रयास करें तो यह हमारे व्यक्तित्व और सोचने के तरीकों को बदलने में मदद कर सकता है। अध्याय 7, क्रिएटिविटी अनलॉक करने के टिप्स। क्रिएटिविटी को अनलॉक करने के लिए अपने भीतर के जिज्ञासु पक्ष को जगाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले खुद को नए अनुभव और विचारों के लिए खुला रखें। किताबें पढ़ें, यात्रा करें, नई कला शैलियों का अनुभव करें या कुछ ऐसा सीखें जो आपने पहले कभी नहीं किया हो। यह सभी चीजें आपके मस्तिष्क में नए विचारों और दृष्टिकोण को जन्म देती हैं। प्राकृतिक में समय बिताना भी रचनात्मकता को प्रेरित कर सकता है। जब हम प्राकृतिक वातावरण में होते हैं तो हमारा मन शांत और स्पष्ट होता है, जिससे नए विचार सहजता से उत्पन्न होते हैं। आप अपनी सोच को सीमाओं से मुक्त करें और खुद को उन संभावनाओं के बारे में सोचने दें जिन पर आप सामान्य तौर पर विचार नहीं करते। संगीत सुनना, चित्रकारी करना या लिखना जैसी रचनात्मक गतिविधियां आपकी कल्पना को बढ़ाने में मदद कर सकती है। यह भी जरूरी है कि आप खुद को रचनात्मकता के साथ खेलने की अनुमति दें, बिना किसी दबाव या अपेक्षा के। जब हम नतीजों के बारे में चिंता करना छोड़ देते हैं तो हमारा मन अधिक स्वतंत्र रूप से काम करता है। ध्यान और माइंडफुल का अभ्यास करके भी क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। यह तकनीकें दिमाग को शांत करती हैं और आपको वर्तमान क्षण में लाती हैं, जिससे आपके अंदर नए
और अनोखे विचारों के लिए जगह बनती है। जब भी कोई नया विचार आए उसे नोट करें, इससे आपके मस्तिष्क को यह संकेत मिलता है कि उसके विचार महत्वपूर्ण हैं। अंत में अपने भीतर के बच्चे को जगाएं, छोटे छोटे प्रयासों के साथ उत्साह से चीजों को देखें और उन पर सवाल पूछें। जब हम हर चीज को नई नजर से देखते हैं तो हम नए और अनोखे तरीके से सोचने लगते हैं। यही रचनात्मकता का सबसे गहरा राज है। जिज्ञासा, स्वतंत्रता और नए दृष्टिकोण को अपनाने का साहस। अध्याय 8, माइंड पावर एक्सरसाइज। माइंड पावर एक्सरसाइज का उद्देश्य हमारे मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाना और उसे अधिक फोकस्ड और रचनात्मक बनाना होता है। यह एक्सरसाइज न केवल आपकी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती है, बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव लाती है। यहाँ कुछ प्रभावी माइंड पावर एक्सरसाइज दी जा रही है जो आपको अपनी मानसिक क्षमताओं को उभारने में मदद करेगी। विजुअलाइजेशन, कल्पना। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट तस्वीर मन में बनाना एक बेहतरीन अभ्यास है। शांत बैठें, गहरी सांसें लें और अपनी इच्छाओं को सच होते हुए महसूस करें। जैसे कि अगर आप किसी खास जगह पर पहुंचना चाहते हैं तो खुद को उस स्थान पर महसूस करें। इस एक्सरसाइज से आत्मविश्वास बढ़ता है और मस्तिष्क सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार होता है। माइंडफुल मेडिटेशन। कुछ समय माइंडफुल मेडिटेशन में बिताए यह अभ्यास आपके दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित रखने में मदद करता है। इससे ध्यान में वृद्धि होती है और मस्तिष्क का तनाव कम होता है। एक जगह पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और सभी विचारों को जाने दें। यह अभ्यास मानसिक शांति और स्पष्टता लाता है। अपने दिमाग की तेजी को बनाए रखने के लिए पजल्स, सुडोकू या शतरंज जैसे ब्रेन गेम्स खेलें। यह खेल आपके सोचने की क्षमता और समस्या को हल करने की शक्ति को बढ़ाते हैं। इन्हें नियमित रूप से खेलना आपके मस्तिष्क के लिए एक बेहतरीन व्यायाम है। दिमाग को चुनौतियां दें। हर दिन अपने दिमाग को कुछ नया सीखने की चुनौती दें, चाहे वह एक नई भाषा हो, एक नया हुनर हो या कोई ऐसा विषय हो जो आपको रोचक लगे। इससे आपके दिमाग की कोशिकाएं सक्रिय होती हैं। इसके अलावा नई चीजें सीखने से दिमाग की अनुकूलता और रचनात्मकता में भी वृद्धि होती है। शांत क्षणों में खुद से बातें करें। सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिन में कुछ समय अपने साथ बिताएं और अपने विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। यह अभ्यास आपको अपनी अंदरूनी समझ और इच्छाओं को पहचानने में मदद करता है, जिससे जीवन में स्पष्टता आती है। फोकस बढ़ाने की एक्सरसाइज। एक कागज पर एक बिंदु बनाएं और उसे ध्यान से देखें। अपना पूरा ध्यान उस बिंदु पर केंद्रित करें और अपने दिमाग में आने वाले अन्य विचारों को हटाने की कोशिश करें। इस अभ्यास से आपके ध्यान की शक्ति और फोकस बढ़ता है। हर दिन 3 ऐसी चीजों को सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह एक्सरसाइज आपके दिमाग को सकारात्मकता की ओर उन्मुख करती है और खुशी और संतोष की भावना को बढ़ाती है। माइंड पावर एक्सरसाइज का नियमित अभ्यास आपके मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ा सकता है और आपके एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने में मदद कर सकता है। अध्याय 10, फियर और स्ट्रेस को कंट्रोल करना। डर और चिंता को नियंत्रित करना आज के समय में बेहद जरूरी हो गया है। यह दोनों भावनाएं हमारे दिमाग और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, लेकिन कुछ आसान तकनीकों की पालन करके हम इन पर काबू पा सकते हैं। यहाँ पर कुछ सरल और प्रभावी तरीके दिए जा रहे हैं जिनसे आप डर और तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं। पॉइंट 1, गहरी सांस लेना। जब भी डर या तनाव महसूस हो, गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें, कुछ सेकंड के लिए रोकें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। इससे आपकी धड़कन सामान्य होती है, दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है और मन शांत हो जाता है। पॉइंट 2, माइंडफुल मेडिटेशन का अभ्यास करके आप वर्तमान में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे आपका मन अतीत के डर और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। एक शांत जगह पर बैठकर अपने विचारों और भावनाओं को अवलोकन करें, लेकिन उनके प्रति प्रतिक्रिया ना दें। यह आपके मस्तिष्क को शांत करता है और तनाव को कम करता है। पॉइंट 3, सकारात्मक सोच विकसित करना। डर और तनाव अक्सर नकारात्मक सोच का परिणाम होते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। जैसे कि अगर आप किसी चीज से डर रहे हैं तो खुद से कहें, मैं इस स्थिति का सामना कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ। नियमित सकारात्मक आत्मचर्चा से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। पॉइंट 4, शारीरिक व्यायाम। व्यायाम करने से शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो हमारे मूड को सुधारता है और तनाव को कम करता है। नियमित योग, ध्यान या वॉकिंग जैसी हल्की गतिविधियां तनाव और डर को दूर करने में बहुत मददगार होती हैं। पॉइंट 5, खुद को व्यस्त रखें। अक्सर डर और तनाव तब बढ़ता है जब हम खाली बैठे होते हैं और नकारात्मक विचारों में खो जाते हैं। अपने आप को किसी पसंदीदा गतिविधि में व्यस्त रखें, चाहे वह पढ़ाई हो, संगीत सुनना हो या कोई नई चीज सीखना हो। यह आपके मन को शांत रखता है और ध्यान हटाता है। पॉइंट 6, अपने डर का सामना करें। कई बार हमारा डर वास्तविकता से नहीं बल्कि अज्ञात से होता है। अपने डर का सामना करने का प्रयास करें। डर से भागने के बजाय उसे धीरे धीरे स्वीकार करें और उस पर काम करें। जैसे कि अगर आपको किसी खास स्थिति का डर है तो उस स्थिति में खुद को धीरे धीरे ढालें। ऐसा करने से डर की पकड़ कमजोर होती है। पॉइंट 7, पर्याप्त नींद लें। नींद की कमी भी तनाव और डर को बढ़ा सकती है। पूरी और गहरी नींद लें ताकि आपका शरीर और दिमाग ताजगी से भर जाए। यह दिमाग को
रिसेट भी करता है और आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। पॉइंट 8, प्रियजनों से बात करें। कभी कभी अपने डर और तनाव के बारे में बात करना बहुत सुकून देता है। अपने परिवार, दोस्तों या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपके करीब हो। इससे आपको अपनी भावनाओं को समझने का मौका मिलता है और हल्का महसूस होता है। पॉइंट 9, आभार प्रकट करें। ग्रेटिट्यूड की छोटी छोटी अच्छी बातों पर ध्यान दें और उनके लिए आभार प्रकट करें। इससे आपका मन सकारात्मकता की ओर जाता है, जिससे डर और तनाव कम होते हैं। पॉइंट 10, लक्ष्य बनाएं और योजना बनाएं। पॉइंट 10, लक्ष्य बनाएं। अगर आपको किसी चीज का डर है तो उसके लिए एक रणनीति बनाएं और छोटे छोटे कदम उठाएं। यह आपको संगठित रखता है और आपके डर को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में धीरे धीरे बढ़ते हैं तो आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है। डर और तनाव हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन तकनीकों के माध्यम से हम इन पर काबू पा सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इन तरीकों का नियमित अभ्यास करने से आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे और विपरीत परिस्थितियों में भी सहज महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी। धन्यवाद।